पैसा हम सब चाहते हैं कि हमारे पास हो, है ना? पर अक्सर इसके साथ एक बेचैनी, एक चिंता भी चली आती है। तो आज हम धन के इसी पहलू को थोड़ा गहराई से समझेंगे। ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस पैसे के साथ मन की शांति और एक बैलेंस कैसे पाया जाए, उस पर बात करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन भी है? क्या पैसा, धन, दौलत मन की शांति का जरिया बन सकता है, न कि टेंशन का? देखिए, ये सवाल कमाने की इच्छा से कहीं ज्यादा गहरा है और इसका जवाब असल में हमारी सोच बदलने में ही छिपा हुआ है। और जानते हैं, ये सवाल पूछना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि सोच सिर्फ और ज्यादा की दौड़ से हटकर कैसे जिया जाए पर आ गई है। ये सिर्फ कमाने की बात नहीं रही, बल्कि जो कमाया है उसे संभालने और उसके साथ शांति से रहने की कला सीखने की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, एक ऐसा सफर जो लोभ से अनुशासन की ओर जाता है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां हम पैसे को लेकर जो इमोशनल उतार चढ़ाव होते हैं ना, उनसे ऊपर उठते हैं और एक कह सकते हैं कि एक कॉन्शियस और डिसिप्लिन नजरिया अपनाते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है लोभ। ये बस एक अंधी दौड़ है, और कमाने की और पाने की, एक इमोशनल खिंचाव जो हमें हमेशा बेचैन रखता है। और दूसरी तरफ है धर्म, यानी डिसिप्लिन। ये एक सोचा समझा सचेत रास्ता है, विवेक से लिया गया फैसला जो जिंदगी में बैलेंस लाता है। हमारा लक्ष्य इसी बदलाव को हासिल करना है। चलिए अब इसके पीछे के सिद्धांत को, इसकी फिलॉसफी को समझते हैं। वैदिक दर्शन के हिसाब से पैसा सिर्फ कागज के नोट या बैंक अकाउंट के नंबर नहीं है। ये एक ऊर्जा है, एक एनर्जी। और हर एनर्जी की तरह इसका भी एक नेचुरल फ्लो होता है, एक रिदम। जब तक ये रिदम, ये लय बनी रहती है, तब तक संतुलन भी बना रहता है। मुश्किल तब शुरू होती है जब ये लय बिगड़ जाती है। सोचिए, जब पैसा बहुत तेजी से आता है तो हमारा दिमाग एकदम ओवर एक्साइटेड हो जाता है। स्क्रीन पर सिर्फ प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने से ही एक डोपामाइन रश मिलता है ना? और यही रश हमें लालच या डर में आकर जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। बस यहीं पर हमारी सारी मेंटल एनर्जी बिखर जाती है और हम अपना बैलेंस खो देते हैं। तो फिर इसका रास्ता क्या है? जवाब है लयबद्ध निकासी। मतलब प्रॉफिट निकालने का तरीका इमोशनल नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। ये डर या लालच में उठाया गया कोई उल्टा सीधा कदम नहीं होना चाहिए, बल्कि ये धर्म और विवेक पर आधारित एक सेक्रेड, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होना चाहिए। इसको ऐसे सोचिए कि धन का जो फ्लो है वो गंगा नदी की तरह होना चाहिए, पवित्र, लगातार बहता हुआ और जीवन देने वाला, न कि किसी रुके हुए तालाब की तरह। क्योंकि अगर पैसा एक जगह रुक गया तो वो ठहराव ले आता है, एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। हमें उस फ्लो को, उस प्रवाह को बनाए रखना है। ठीक है, ये फिलॉसफी तो समझ आ गई, पर इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? भाई, यहीं पर आता है ये पवित्र 50-30-10-10 का नियम। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है जो हमें उसी लय और बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे। ये नियम बहुत ही सरल है। जो भी मुनाफा हुआ उसका 50% वापस निवेश में जाएगा ताकि वो फ्लो बना रहे। 30% अपनी पर्सनल और पारिवारिक ज़रूरतों के लिए, 10% दान के लिए और आखिरी 10% एक इमरजेंसी बफर के तौर पर। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए महीने का मुनाफा है 1,00,000 रुपए, तो इस नियम के हिसाब से 50,000 रुपए वापस निवेश में जाएंगे ताकि लक्ष्मी का प्रवाह बना रहे। 30,000 रुपए घर परिवार की जिम्मेदारियों के लिए और अपने लोभ को शांत रखने के लिए। 10,000 रुपए दान में, जो एनर्जी को साफ करते हैं। और जो आखिरी 10,000 हैं वो भविष्य के किसी भी झटके को सहने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगे। अब देखिए, नियम जान लेना एक बात है, लेकिन उसे अपनी आदत बनाना, उसे एक रिचुअल में बदल देना, असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे इमोशंस को काबू में रखकर हमारे डिसिप्लिन को और मजबूत करती है। तो जब भी पैसा निकालें, उससे ठीक पहले मन में इस भाव को दोहराना है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी नीयत को, आपके इंटेंशन को साफ करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ये पैसा हमारे ईगो का प्रतीक नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है जिसका सही इस्तेमाल होना जरूरी है। और ये रिचुअल बहुत ही आसान है। पहला कदम, उस मंत्र के साथ अपनी नीयत पक्की करें। दूसरा, मन ही मन में अपने प्रॉफिट को उन 4 हिस्सों में बांट लें। और तीसरा, फिजिकली उस पैसे को अलग अलग खातों में डाल दें।
ये छोटा सा काम है, पर ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन पर बहुत गहरा असर डालता है। और जब हम इस रिचुअल को बार बार करते हैं तो ये हमारे दिमाग में डिसिप्लिन का एक पक्का रास्ता बना देता है। इसका सीधा नतीजा क्या होता है? कम चिंता, कम डर और मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच बेहतर और शांत दिमाग से फैसले लेने की ताकत। और जब ये डिसिप्लिन हमारी आदत बन जाता है तब एक बहुत ही गहरा बदलाव आता है। तब प्रॉफिट को हम एक टेंशन या एक्साइटमेंट के तौर पर नहीं देखते, बल्कि वो एक जिम्मेदारी और एक आशीर्वाद जैसा लगने लगता है। ये लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। जब प्रॉफिट को सिर्फ अपनी कामयाबी मानकर ईगो से जोड़ा जाता है तो वो जहर बन जाता है, जो हमें और लालची और बेचैन बनाता है। लेकिन जब उसे ग्रैटिट्यूड के साथ एक अर्पण के भाव से स्वीकार किया जाता है तो वही प्रॉफिट प्रसाद की तरह पवित्र और सुकून देने वाला बन जाता है। तो इस वैदिक नजरिए को अपनाने के फायदे क्या हैं? मन शांत रहता है, कैपिटल यानी पूंजी स्टेडी तरीके से बढ़ती है, कर्म का बोझ हल्का रहता है, और सबसे बड़ी बात, ये धन और ज्ञान यानी लक्ष्मी और सरस्वती का एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है, जहां दौलत भी है और उसे संभालने का विवेक भी। तो आखिर में बस ये एक सवाल, इस पर जरूर सोचिएगा, क्या हो अगर हमारी बैलेंस शीट हमारे मन के बैलेंस को भी दिखाने लगे? क्या हो अगर हमारी असली दौलत सिर्फ बैंक के आंकड़ों में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति में भी झलकने लगे? शायद इस प्राचीन ज्ञान का असली मकसद ही यही है,